क्या आप भी परेशान हो गए हैं? धन से जुड़े उपाय करते करते कोई लाभ नहीं होता, धन नहीं आता। परिश्रम करते करते थक गए अपने जीवन में, लेकिन इस परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता आपको। दूर से बड़े खूबसूरत लगते हैं आप देखने में, ऐसा लगता है कितना पैसा कमाते होंगे। सुबह सुबह अपनी दुकान चले जाते हो, रात को दुकान बढ़ाकर आते हो, देखकर लगता है खूब पैसा लेकर आ रहे हैं आप। वो तो आप ही जानते हैं कि क्या पैसे लेकर आ रहे हैं, टाइम पास करने जा रहे हैं या समाज में बस अपनी इज्जत बचाए हुए हैं। सुबह स्नान करके दुकान चले जाते हैं, ऐसा लगता है सबको कि चलो दुकान में जाता है, बहुत पैसे कमा कर आ रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। आपको इतना पता है कि आप काबिल हैं, दक्ष हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ टाइम पास हो रहा है। वो कोई 100, 50, 500, 1000 रुपए आ जाते हैं। पूरे महीने भी काम अच्छे से करने के बाद भी बस मुट्ठी भर धन कमा पाते हैं आप। जो भी इलाज के नाम पर, खाने पीने के नाम पर, कपड़े लत्ते के नाम पर निकल जाते हैं। क्या बचाएं, क्या बैंक बैलेंस बढ़ाएं। घर में पत्नी अक्सर नाराज रहती है, क्योंकि उनको महंगी महंगी ना साड़ियां मिल पाती है, ना ज्वेलरीज मिल पाती है। वो किसी और को देखती है तो परेशान हो जाती है, भला उसके पति के पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं है। और उनकी भी इच्छा जायज है। किसी भी लेडीज को, किसी भी महिला को लगता है कि उसके पति खूब कमाते हैं, उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। ये उनकी सोच गलत नहीं है। और औरत जो होती है ना, वो सुख होती है। महिला जो होती है वो शुक्र होती है, आपकी पत्नी जो है। और शुक्र की जब ख्वाहिशें अच्छी होती है ना, कि मुझे ये मिले, कुछ महंगी चीज मिले, तो ये अच्छे संकेत है आपके लिए। उस पर गुस्सा मत किया करो। आप नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन उसके सपने अगर बड़े हैं, वो चाहती है घर में महंगी चीजें हो, ज्वेलरीज खरीदे, नई चीजें घर में आए, हमेशा ज्यादा पैसा आए, तो सोचो वो शुक्र है। और शुक्र जब कल्पना करती है तो वो कल्पना साकार होती है। तो उसको कुछ मत बोलो, सपने ही तो देख रहे हैं, एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने बाहर भेजना चाहते हैं, अच्छे खासे धन की जरूरत है, नहीं है आपके पास, अच्छे कॉलेज में नहीं दे पा रहे हो, अच्छे कपड़े नहीं दे पा रहे हो, कोई बाइक मांग रहा है बेटा तो आप नहीं दे पा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। बेटी नाराज रहती है क्योंकि वो सारी इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हो रही। घर में बुजुर्ग माता पिता है, वो भी खफा लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा लायक नहीं है, वो इतना कमा नहीं पा रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में केवल टाइम पास हो रहा है। मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक दुकान खोल रखी हूँ, टाइम पास करके रख रहा हूँ। एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं आप, कोई प्रमोशन का ठिकाना नहीं, कोई प्रमोशन होता ही नहीं है। लग रहा है कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। सिर्फ समय बीत रहा है, वो 10-20 हजार की आमद हो रही है, 50 हजार की आमद हो रही है। इस महंगाई में कहाँ खर्चे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जीवन व्यर्थ में बीत रहा है। तो आज का प्रयोग आपके लिए, आज प्रयोग नहीं, एक जादू सिखाने जा रही हूँ, एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। एक चीज छुपा कर केवल यहाँ रख दो, कोई धन का खर्च नहीं, कोई धन का खर्च नहीं। एक चीज केवल छुपा कर एक जगह रख देने मात्र से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। उसी दिन से धन 2 गुना हो जाएगा, आपकी आमदनी 10 गुनी हो जाएगी, रुपयों की होगी बारिश आप पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त, पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त, जिह्वा पर एक बार ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं आएगी जीवन में, कोई परेशानी आने से पहले टल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। किस्मत जगा देने वाला आज उपाय बता रही हूँ, वो भी निःशुल्क, वो भी मुफ्त, और कोई पैसे का खर्च नहीं। मैं अपने किसी भी व्यूअर से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ। कहते हैं ना, एक छोटी सी फीस देनी पड़ेगी आपको, फोन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के। कोई छोटी फीस नहीं होती, अच्छी खासी फीस होती है। और क्यों देनी है फीस जब मुफ्त में सारे काम हो? अभी नहीं देनी, अभी आपको पैसे की कमी है ना, तभी तो इस वीडियो को क्लिक किए हो। तो अभी किसी को फीस नहीं देनी, किसी को भी नहीं। जब करोड़पति बन जाओ, जिसको देना होगा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेरा बताया कुछ काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता यदि सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करना।
कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहा हो, स्कूल छोड़ रहा हो, तो उसकी फीस जरूर भरना, जितने भर सको। और किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, दूर का मंदिर हो, पास का मंदिर हो, गांव का मंदिर हो, किसी भी मंदिर को टूटी फूटी अवस्था में देखो, दीवारें काली पड़ रही है, पेंट नहीं हो रहा है, गेट काली पड़ रही है, पर्दे फट गए हैं, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, झंडे खराब हो गए हैं, आरती की थाली नहीं है, कुछ भी देखो, सब कुछ तुम्हें कराने की जरूरत नहीं, थोड़ा तो करवा सकते हो, एक काम तो करवा सकते हो। जैसे अपने घर में लगकर काम करवाते हो ना, वैसे खड़े होकर करवाना मंदिर में, पैसे दे के नहीं आना किसी को। एक तो कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, कोई प्रोस्पेरिटी नहीं मिलेगी, तुम्हारे पैसे व्यर्थ जाएंगे, सो अलग। थोड़ा सा शरीर से मेहनत करना। ध्यान से सुनिए, आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ भाग्य को बदल देगा, किस्मत बदल देने वाला आज प्रयोग बताने जा रही हूँ। न्यूमरोलॉजी में ऐसे प्रयोग बहुत रेयर बताए जाते हैं, सेलिब्रिटीज को बताए जाते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को भी ये प्रयोग बताया जाता है। फीस लेकर कंसल्टेंसी में जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो प्रयोग देते हैं, आज वो प्रयोग आपको मुफ्त में दे रही हूँ। आपको एक नोट लेना है किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन या तो एकादशी तिथि के दिन। एकादशी तिथि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, सबसे शुभ तिथि होती है। और ना तो शुक्रवार के दिन, शुक्रवार भी माता लक्ष्मी का दिन होता है। आपको एक नोट लेनी है, ध्यान से देखिए। आप अपने घर में बहुत सारे नोट निकालिए, जितने सारे नोट है, कोई भी नोट ले सकते हैं, कितने भी अमाउंट का नोट ले सकते हैं। क्या उस नोट में जो नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबरों में कोई 3 नंबर है जिसमें है 7, 0 और 8? यदि ऐसा कोई नंबर मिल गया, नंबर वाला नोट जिसमें ये तीनों अंक हैं बालक, तब तो बहुत अच्छी बात है, सर्वोत्तम। ना हो तो कोई बात नहीं, एक सिंपल सा नोट लीजिए, एक लाल रंग का कलम लीजिए, लाल रंग के कलम से नोट के किसी भी कोने में लिखिए अंक 708। न्यूमरोलॉजी में ये एक एंजल नंबर है, धन को आकर्षित करने वाला। और कुमकुम का तिलक इस अंक के ऊपर लगा दीजिए, लाल कुमकुम का तिलक इस अंक के ऊपर लगा दीजिए। इस अंक को फोल्ड कीजिए, इस नोट को फोल्ड कीजिए और लाल रंग के कपड़े में इसको गांठ बंद कर दीजिए। मलमल का कपड़ा हो तो अति उत्तम, ना हो तो सूती वाला चलेगा। इसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, मनी मैग्नेट हो गया। दुनिया भर के अड़ोसी पड़ोसी के धन खींच कर लाने वाला ये प्रयोग हो गया। अचानक से इतना पैसा आने लगेगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि कहीं सच में दूसरों के पैसे खींचकर तो नहीं लाने लगा है ये नोट। पूरी श्रद्धा भाव से करना, माता लक्ष्मी को नमन करके करना। करते वक्त मुंह से एक भी शब्द मत बोलना, किसी की गलत बातें, चुगली, शिकायतें, अब मैं ये कर लूंगा, पैसे आ जाऊंगा तो उसका नुकसान करूंगा, ये सारी भावनाओं से अपने आप को दूर रखकर बड़े प्रेम भावना से, श्रद्धा से यह प्रयोग करना। श्रद्धा से इस नोट को मानो कि माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो आपको हाथ में, नमन करके इसको अपनी तिजोरी में रखना। एक बार कर लो ये प्रयोग, तिजोरी पैसों से ना लबालब भर जाए तो कहना। खुद आकर आप अपना अनुभव लिखेंगे, मुझे मालूम है। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। माता लक्ष्मी की, भगवान कुबेर देव की कृपा बरसे आप पर, करोड़पति बन जाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।